चैप्टर 2 तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू में बसम अल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 101। तर्जुमा 101। इब्न सोबान ने हज़रत अबू हरीरा की वसातत से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह नक़ल किया है। बाज़ उलमा का ये ख़याल है कि जिसने नमाज वाले वज़ू में बसम अल्लाह ना पढ़ी तो इसका वज़ू दुरुस्त नहीं, और उस सिलसिला में इन्होंने उन्हीं रिवायत को पेश किया है। उलमा की दूसरी जमात ने उनसे इख्तिलाफ़ किया और ये कहा कि जिसने वज़ू में बसम अल्लाह ना पढ़ी उसने बुरा किया और इस वज़ू से वो पाक हो गया। उसके लिए मुंदरजा रिवायत से इन्होंने दलील बयान की है। तख़रीज इब्न माजा 132। हासिल रिवायत ये है कि अल्लाह ताला के नाम यानी तस्मी के बग़ैर वज़ू ना होगा। तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू में बसम अल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 102। तर्जुमा 102। मुहाजिर बिन क़नफ़िद कहते हैं कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया जबकि आप वज़ू फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब ना दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू से फ़ारिग़ हो चुके तो फरमाया, तुम्हारे सलाम का जवाब देने में मुझे कोई चीज़ माने ना थी मगर मैंने बला तहारत अल्लाह ताला का नाम लेना पसंद ना किया। इस रिवायत में यह है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत के बग़ैर अल्लाह का नाम लेना नापसंद फरमाया और सलाम का जवाब भी वज़ू के बाद तहारत के साथ दिया। इसमें इस बात की दलील है कि आपने अल्लाह का नाम लेने से पहले वज़ू किया और रहा आपका ये इरशाद कि इस आदमी का वज़ू नहीं जिसने बसम अल्लाह नहीं पढ़ी। इसमें इस बात का भी एहतिमाल है जिसको पहले कौल वालों ने इख्तियार किया, और इस बात का भी एहतिमाल है कि उसका वज़ू सवाब के एतबार से कामिल नहीं, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कामिल मिस्कीन वो नहीं जिसे एक खजूर या दो खजूर और एक लुक़मा या दो लुक़मे दरवाज़े से वापस कर दें। इससे ये मुराद नहीं है कि वो मसकीनों की हुदूद से खारिज है यहाँ तक कि इस पर सदक़े को हराम करार दिया जाए, बल्कि इससे मुराद ये है कि वो ऐसा कामिल मिस्कीन नहीं कि जिसके बाद मसकीनी का कोई दर्जा ना हो। तख़रीज मसनद अहमद 4345। अल्लामा फरमाते हैं, इस रिवायत से ये मालूम हुआ कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत के बग़ैर अल्लाह ताला का नाम लेना पसंद ना फरमाया, और वज़ू से जब तहारत हासिल हो चुकी तो आपने सलाम का जवाब मरहमत फरमाया। इससे ये बात खुद सामने आ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का नाम ज़बान पर लाने से पहले वज़ू किया। अगर वज़ू से तहारत हासिल नहीं होती तो तहारत की हालत में अल्लाह ताला का नाम लेना क्या मानी रखता है। जवाब दलील कौल अव्वल के कायलिन की दलील में दाल व पहलू ही नंबर 1 ये भी मुमकिन है कि वज़ू बिल्कुल ना हो नंबर 2, और ये भी मुमकिन है कमाल सवाब की नफ़ी हो नफ्शा की नफ़ी ना हो। इसकी अहादीस में कसरत से मिसालें मौजूद हैं। इमाम तहावी ने 2 का तज़किरा फरमाया है। नंबर 1 लैसल मुस्किन अलज़ी तुर्दा अल्तमरा वालतमरतान वालुक़मा वाललक़मतान। इससे ये मुराद नहीं कि वो मिस्किन बल्कि हद मुस्कुनत से बाहर है, यहाँ तक कि इसको सदक़ा ना दिया जाए और वो सदक़ा का हक़दार ना रहे, बल्कि इससे मुराद ये है कि वो मुस्कुनत में कामिल दर्जा का नहीं कि जिसके बाद मुस्कुनत का कोई दर्जा ना रह जाता हो। नंबर 2 ये इरशाद भी लैसल मुमनलज़ी यबीत शुबयान वजारा जाए की तरह है। इससे ये मुराद नहीं कि वो हमसाया का ख्याल ना करने की वजह से ईमान से निकलकर कफ़र में दाखिल हो गया, बल्कि मुराद ये है कि कमाल ईमान का तकाज़ा ये नहीं कि हमसाया के दिक्सिक का ख्याल ना हो। तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू में बसम अल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 103। तर्जुमा 103। हज़रत अब्दुल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल किया कि कामिल मिस्कीन वो नहीं कि जिसको एक या दो खजूरें और एक लुक़मा और दो लुक़मे लूटा देते हैं। सहाबा किराम ने इस्तिफ़सार किया, फिर मिस्कीन कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असल मिस्कीन वो है जिसको हाजत के लिए सवाल करते हुए हिया आती है मगर वो इतना भी नहीं पाता जो उसको मुस्तगनी कर दे, और ना लोग इसको ज़रूरतमंद जानते हैं कि इसको दें। अल्लग़ात तरद लौटाना, यस्तहिया हिया करना, शर्म महसूस करना। तख़रीज बुखारी फ़ी अल-ज़िकोत बाब 53, तफ़सीर सूरत 2 बाब 48, नसाई फ़ी अल-ज़िकोत बाब 76, दारमी फ़ी अल-ज़िकोत बाब 2, मालिक फ़ी मौता फ़ी सफ़ा अन-नबी अलिफ़ रिवायत 7, मसनद अहमद 1 384, 446, 2 316। तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू में बसम अल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 104। तर्जुमा 104। सुफियान ने अबरहीम से नक़ल किया और इन्होंने अपनी असनाद से उसी जैसी रिवायत नक़ल की है। तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू में बसम अल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 105। तर्जुमा 105। अबुलुलीद ने हज़रत अबू हरीरा की वसातत से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह फरमाया है। तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू में बसम अल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 106। तर्जुमा
106 अब्दाल रहमान अरज ने हज़रत अबू हरीरा की वसातत से जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह इरशाद नकल किया है। तखरीज मुस्लिम 1333 तहावी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में बसम अल्लाह पढ़ना हदीस नंबर 107 तर्जुमा 107 अरज ने अबू हरीरा से जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद उसी तरह नकल किया या जैसा कि फरमाया कि वो शख्स मोमिन नहीं जो खुद तो पीट भर कर रात गुजारे और इसका पड़ोसी भूखा हो। तखरीज मुजिम कबीर अल तबरानी 12 154 मस्तरक हाकिम 4 167 मसनद अब्बू याली 2 136 तहावी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में बसम अल्लाह पढ़ना हदीस नंबर 108 तर्जुमा 108 इब्न अबी अंसावर या अब्दुल्लाह बिन अंसावर कहते हैं कि मैंने इब्न अब्बास को सुना कि वो इब्न अलज़बीर को बकल के मुताल्लिक़ अताब करते हुए कह रहे थे कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कामिल मोमिन नहीं जो खुद पीट भर कर रात गुजारा जबकि इसका पड़ोसी इसके पहलू में भूखा हो। बस इससे ये मुराद नहीं कि वो इसको छोड़ देने की वजह से कफ़र की तरफ निकल गया है बल्कि इसकी मुराद ये है कि वो ईमान के आला दर्जात में नहीं है। इसकी अमसला बहुत ही जिनका तज़किरा करें तो किताब तवील हो जाएगी। बस उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ला वज़ू लमन लम यसम कि जिसने बसम अल्लाह ना पढ़ ली इसका वज़ू कामिल नहीं। इससे ये मुराद नहीं कि वो ऐसा वज़ू करने वाला नहीं जिससे वो हदस से ना निकला हो बल्कि मुराद ये है कि वो ऐसा कामिल वज़ू करने वाला नहीं जो असबाब वज़ू में सवाब को लाजिम करता है। बस जब ये रिवायत इन मानी का इहतिमाल रखती है जो हमने बयान किए हैं तो फिर किसी एक तावील के लिए कतई दिलालत ना मिली तो अब लाजिम हो गया कि इस हदीस के ऐसे मानी लिए जाएं जो हदीस मुहाजिर के मुवाफ़िक़ हों ताकि दोनों में तज़ाद ना रहे। बस इससे ये बात साबित हो गई कि बसम अल्लाह के बग़ैर किया जाने वाला वज़ू ऐसा है जिससे वज़ू करने वाला हदस से तहारत की तरफ निकल जाता है। बाकी गौर व फ़िक्र के लिहाज से इसकी वजह यह है कि हम कई अक़ूद ऐसे जानते हैं जिनमें आदमी उस वक्त तक दाखिल नहीं होता जब तक ऐसा कलाम ना करे जिसको लोग एक दूसरे से बीवाओ इजारा निकाह खुल वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। ये अशिया उस वक्त लाजिम होती हैं जब गुफ्तगू की जाए क्योंकि कहते हैं कि मैंने तुझे ये चीज़ फ़रोख्त की, मैंने तुझसे निकाह किया, मैंने तुझसे खुल किया। ये वो अक़वाल हैं कि जिनमें अक़ूद का तज़किरा है और ऐसी अशिया हैं जिनमें कलाम से दाखिल होता है और वो नमाज वाओ हज हैं। नमाज में तकबीर और हज में तलबिया के ज़रिया दाखिल होता है बल्कि तकबीर नमाज में और हज में तलबिया अरकान हैं। हम दोबारा वज़ू में तसमी के मसला की तरफ लुटते हैं कि आया ये उनमें से किसी एक के साथ किसी गुना मुशाबह है। बस हमने देखा कि इसमें किसी शई का वाजिब करना तो मज़कूर नहीं जैसा कि निकाह और बैवू वग़ैरह में था। बस बसम अल्लाह जिनको हमने बयान किया उनके हुक्म से निकल गई और गौर से मालूम हुआ कि बसम अल्लाह वज़ू के अरकान में से भी नहीं जैसा कि तकबीर नमाज में और तलबिया हज में रुकन है। बस तसमी का हुक्म तकबीर व तलबिया के हुक्म से भी खारिज हो गया। बस उससे उस शख्स का कौल गलत साबित हो गया जो इस बात का मुद्दई है कि ये वज़ू में उसी तरह लाजिम है जिस तरह उन मुतालिका अशिया में वो चीज़ें लाजिम हैं। अगर कोई शख्स ये एतराज़ करे कि हम देखते हैं कि ज़बीहा में तो बसम अल्लाह लाजिम है और जो शख्स बोकत ज़बा उसे जानबूझकर तर्क कर दे तो इसका ज़बीहा ना खाया जाएगा, पस वज़ू में भी तसमी का यही हुक्म है। इसके जवाब में हम अर्ज़ करेंगे कि नज़र वाओ फ़िक्र से ये बात साबित है कि जिस शख्स ने जानबूझकर तसमी को छोड़ दिया इसके ना खाने के मुताल्लिक़ लोगों का बाहमी इख्तिलाफ़ है। बाज़ कहते हैं कि उसे खाया जाए जबकि दूसरे कहते हैं उसे ना खाया जाएगा। जो लोग कहते हैं कि खाया जाए तो उनके कौल के लिए हमारा बयान काफ़ी है और जो शख्स ना खाने का कायल है वो ये तफसील करता है कि अगर भूल कर छोड़ दिया जाए तो खा ली जाए और इसके नज़दीक ये बात बराबर है कि ज़बा करने वाला काफिर हो या मुसलमान, मगर इस काफिर के लिए किताबी होना ज़रूरी है। बस बसम अल्लाह को यहाँ उस शख्स के कौल के मुताबिक जो उसे ज़बा के वक्त वाजिब करार देता है तो ज़बीहा बयान क़िल्लत के लिए है। जब ज़बा करने वाला ज़बा के वक्त तसमी अदा करे तो ये उन लोगों के ज़बीहा में शामिल होगा जिनका ज़बीहा खाया जाता है, और जब बसम अल्लाह ना पढ़ी गई तो ये ज़बीहा उन लोगों के ज़बीहा से होगा जिनका ज़बीहा खाया नहीं जाता। और वज़ू में बसम अल्लाह किसी मिल्लत के इजहार के लिए नहीं है बल्कि इसको ऐसा ज़िक्र करार दिया जाएगा जो असबाब नमाज में से एक असबाब पर इख्तियार किया जाए। चुनूंचे हमने नमाज के असबाब में से वज़ू और सत्तर औरत को पाया। बस जिस शख्स ने अपने सत्तर को बसम अल्लाह पढ़े बग़ैर ढूंढ लिया तो उसे तर्क तसमी से कुछ भी नुकसान ना होगा। फिर मज़ीद गौर किया तो ये बात पाई कि जिस शख्स ने तहारत हासिल की मगर उसने बसम अल्लाह ना पढ़ी तो उसको कुछ भी नुकसान ना हुआ। ये इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ और मोहम्मद बिन हुस्न राह का मुख्तार कौल है। तखरीज मसनद अब्बू यली मूसली 2 136, हाकिम 4 167, मुजिम कबीर अल तबरानी 12 154, बुखारी फ़ी किताब अल अदब।
हासिल रिवायात, उन रिवायात में कमाल की नफ़ी मज़कूर है, ज़ात की नफ़ी नहीं। बिल्कुल उसी तरह लावुदुल अमन लम यसम, शुरू बाब की रिवायत में कमाल की नफ़ी है, ये मुराद नहीं कि सिरे से उसका वज़ू होता ही नहीं कि जिससे वो हदस से पाक हो, बल्कि मुराद ये है कि वो कामिल वज़ू करने वाला नहीं जो सवाब को लाज़िम करता है। जब इस हदीस में दोनों मानी का इहतिमाल है और किसी एक तावील की तायीन के लिए कोई दिलालत मौजूद नहीं, तो लाजिम है कि उसका ऐसा मानी लिया जाए जो हदीस मुहाजिर के मुवाफ़िक़ हो और मुतज़ाद ना हो। बस इससे ये बात साबित हो गई कि बग़ैर बसम अल्लाह के अगर वज़ू किया जाएगा तो वज़ू करने वाला हदस से निकल जाएगा और तहारत में दाखिल हो जाएगा। नज़र तहावी, अगर अक़ल व फ़िक्र से सोचा जाए तो हम देखते हैं कि कई अशिया में कलाम ही से दाखिल होते हैं, मसलन बी वाओ शरा, इजारा, निकाह और तलाक़ और खुल वग़ैरह, और उनके हम मसल मुआमलात ये अशिया अक़वाल से लाजिम होती हैं और कौल ही उनके सिलसिले में ईजाब समझा जाता है। मसलन बाए कहता है बतक, ज़ौजतिक, खिलतक, ये सारे मुआहदात के अक़वाल हैं। नंबर 2, बाज़ अशिया जिनमें अक़वाल से दाखिला होता है, मसलन नमाज, हज वग़ैरह ही। नमाज में तकबीर और हज में तलबिया दाखिले का ज़रिया ही, नमाज में तकबीर और हज में तलबिया अरकान हैं। अब इस तफसील के बाद वज़ू में बसम अल्लाह की तरफ लुटते हैं और गौर करते हैं कि आया वो उन मज़कूरा बाला चीज़ों में से किसी के साथ कुछ भी मुशाबहत रखता है। तो हमने देखा कि बसम अल्लाह फ़ी अल-वज़ू में किसी चीज़ का ईजाब मज़कूर नहीं है, जैसा कि निकाह और बैवू में है। बस बसम अल्लाह कायदा मज़कूरा के तहत ना आई और बसम अल्लाह वज़ू के अरकान में कोई रुकन भी नहीं, जैसा कि तकबीर नमाज में और तलबिया हज में रुकन ही, तो इसका हुक्म अरकान वाला भी ना हुआ। तो इससे उन लोगों की बात गलत हो गई जो ये कहते हैं कि ये वज़ू की ज़रूरी मामूल बहा चीज़ों से है। एक इश्काल, ज़बा के वक्त बसम अल्लाह ज़रूरी है, जिसने बसम अल्लाह जानबूझकर तर्क कर दी इसका ज़बीहा ना खाया जाएगा। पस वज़ू में भी बसम अल्लाह का हुक्म ज़बीहा वाला है। हल इश्काल, तसमी इंदालौज़ू को तसमी इंदालज़बा पर क़ियास करना क़ियास में अल्फ़ारिक है क्योंकि इल्लत मुश्तरक नहीं। इसकी तफसील ये है, तसमी के उम्दा तर्क के मुतालिक फ़क़हा का इख्तिलाफ़ है। इमाम मालिक अमदुनसियन में मतरूक अल-तस्मिया को हराम कहते हैं। नंबर 2, हनाबला वाओ शौफ़ा हर दो सूरत में हलाल कहते हैं। नंबर 3, हनफ उम्दा में नाजायज़ करार देते हैं। पस जिनके हम वो ज़बीहा हलाल है, तो फिर तर्क तसमी उम्दा वज़ू में भी वज़ू को बातिल ना करेगा। रहे वो लोग जो अमद में हलाल नहीं कहते मगर नसीयन में हलाल कहते हैं, ख्वाह ज़बा करने वाला मुस्लिम हो या किताबी। अब जिनके हम तसमी ज़बीहा में वाजिब है तो वो तफ़ावत मिल्लत के लिए है। पस अगर उसने ज़बीहा पर अल्लाह ताला का नाम लिया तो वो उन मिल्लत वालों से है जिनका ज़बीहा हलाल है, और अगर ना लिया तो वो ऐसे मज़हब वालों में से है जिनका ज़बीहा खाया नहीं जाता। और यह वज़ू में तसमी तफ़ावत मिल्लत के लिए नहीं बल्कि असबाब नमाज में से एक सबब के वक्त अल्लाह ताला का ज़िक्र करने की कसम से है। असबाब सलूत में सत्तर, औरत, तहारत, मकान, इस्तक़बाल क़िबला वग़ैरह ही, इनमें से किसी में भी बसम अल्लाह वाजिब नहीं। अगर उसने सत्तर औरत को इख्तियार कर ली मगर बसम अल्लाह ना पढ़ी तो उसे कोई फ़र्क ना पड़ेगा। पस वज़ू में बसम अल्लाह वाजिब ना होगी क्योंकि ये भी असबाब सलूत से है। जिस आदमी ने तहारत हासिल की मगर बसम अल्लाह ना पढ़ी तो इसकी तहारत में क़ता फ़र्क ना होगा, ख्वाह तहारत मकान हो या कपड़े हो। तहारत वज़ू का भी यही हुक्म है। ये इमाम अबू हनीफ़ा रा, अबू यूसुफ रा, वाओ मुहम्मद रा का कौल है। तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब, नमाज के लिए एक एक बार और तीन तीन बार वज़ू करना। हदीस नंबर 109। तर्जुमा 109। अब्द फिर हज़रत अली के मुतालिक नक़ल करते हैं कि इन्होंने तीन तीन मरतबा वज़ू किया और फिर फरमाया, ये जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू है। अल-लग़ात तहूर, यहाँ वज़ू के मानी में है। इसका मानी तहारत वाओ पाकीज़गी भी है। तख़रीज नसाई फ़ी अल-तहारा बाब 73, मसनद अहमद 135, इब्न अबी शैबा 18, तरमिज़ी फ़ी अल-तहारा बाब 34, हदीस नंबर 44, मगर अल्फाज ये हैं। अन अली उन नबी अलिफ तौज़ा सुलासा सलसा। खुलासा इल्ज़ाम, वज़ू के आज़ा को धोने के मुतालिक दो कौल हैं। नंबर 1, 3 मरतबा धोना मसनून है, इससे कम खिलाफ सुन्नत है। नंबर 2, आइमा सुलासा और जमहूर के हम 3 मरतबा मसनून, 2 मरतबा मबा और 1 मरतबा फ़र्ज़ है। तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब, नमाज के लिए एक एक बार और तीन तीन बार वज़ू करना। हदीस नंबर 110। तर्जुमा 110। अब्बू हिया वादी ने हज़रत अली मुर्तज़ा से नक़ल किया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू उसी तरह था। तख़रीज तिर्मिज़ी 117। तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब, नमाज के लिए एक एक बार और तीन तीन बार वज़ू करना। हदीस नंबर 111। तर्जुमा 111। शक़ीक़ कहते हैं कि मैंने हज़रत अली व उस्मान को देखा कि इन्होंने 3 मरतबा आज़ाद होकर वज़ू किया और दोनों ने फरमाया, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह वज़ू करते थे। तख़रीज इब्न माजा फ़ी अल-तहारा बाब 46, बुखारी फ़ी अल-वुदू बाब 24। तहावी, किताब पाकी का बयान,
बाब नमाज के लिए एक एक बार और तीन तीन बार वज़ू करना। हदीस नंबर 112। तर्जुमा 112। हसन बिन जमील कहते हैं कि हमें इब्न सोबान ने बयान किया और इन्होंने अपनी असनाद से इसकी मसल ज़िक्र किया। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब नमाज के लिए एक एक बार और तीन तीन बार वज़ू करना। हदीस नंबर 113। तर्जुमा 113। अब्दुल्लाह बिन जाफ़र कहते हैं कि हज़रत उस्मान बिन अफ़ान ने तीन तीन मरतबा आज़ा को धोया और फरमाया कि मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह वज़ू करते देखा। तख़रीज बुखारी फ़ी अल-वुदू बाब 24, मुस्लिम फ़ी अल-18 हदीस नंबर 3। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब नमाज के लिए एक एक बार और तीन तीन बार वज़ू करना। हदीस नंबर 114। तर्जुमा 114। हज़रत अब्बू अमामा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन तीन मरतबा वज़ू किया। इन आसार से ये बात साबित होती है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन तीन मरतबा वज़ू किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक मरतबा वज़ू किया। तख़रीज इब्न अबी शैबा 1-9, दारिक़्तनी फ़ी अल-सन 1-89। हासिल रिवायात उन तमाम रिवायत से तीन तीन मरतबा आज़ा वज़ू को धोना साबित होता है। फ़र्ज़ियत की तरफ एक इशारा भी नहीं मिलता, वरना एक एक मरतबा का तज़किरा रिवायत में ना होता। कौलसानी से मुताल्लिक़ 5 रिवायत हैं जिनमें एक मरतबा का तज़किरा है। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब नमाज के लिए एक एक बार और तीन तीन बार वज़ू करना। हदीस नंबर 115। तर्जुमा 115। हज़रत उम्र बिन ख़िताब से रिवायत है कि मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक एक मरतबा वज़ू करते देखा। तख़रीज इब्न माजा फ़ी अल-18 बाब 45, तिर्मिज़ी फ़ी अल-18 बाब 32। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब नमाज के लिए एक एक बार और तीन तीन बार वज़ू करना। हदीस नंबर 116। तर्जुमा 116। अता बिन यासार कहते हैं कि इब्न अब्बास फरमाने लगे कि मैं तुम्हें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू ना बतला दूँ। इन्होंने कहा क्यों नहीं, तो फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू एक एक मरतबा था, या इस तरह फरमाया आपने एक एक मरतबा वज़ू किया, यानी अज़ाए वज़ू को धोया। तख़रीज इब्न माजा फ़ी अल-18 बाब 45, तिर्मिज़ी फ़ी अल-18 बाब 32। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब नमाज के लिए एक एक बार और तीन तीन बार वज़ू करना। हदीस नंबर 117। तर्जुमा 117। मुजाहिद कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उम्र ने फरमाया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक मरतबा वज़ू किया। तख़रीज इब्न माजा फ़ी अल-18 बाब 47। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब नमाज के लिए एक एक बार और तीन तीन बार वज़ू करना। हदीस नंबर 118। तर्जुमा 118। इब्न अबी निजी ने अपनी सनद के साथ उसी तरह रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब नमाज के लिए एक एक बार और तीन तीन बार वज़ू करना। हदीस नंबर 119। तर्जुमा 119। अब्बू राफ़े मनक़ूल है कि मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीन तीन मरतबा वज़ू करते और आपको एक एक मरतबा आज़ाद होते देखा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन मरूए रिवायत से ये साबित हुआ कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक मरतबा वज़ू किया। बस इससे ये बात साबित हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वज़ू तीन तीन मरतबा है वो फ़ज़ीलत के हुसूल के लिए है, फ़र्ज़ की अदायगी के लिए नहीं। तख़रीज सनन दारिक़्तनी 181। हासिल रिवायात इन रिवायत से एक एक मरतबा धोना साबित होता है। अगर तीन से कम की इजाज़त ना होती तो एक एक का तज़किरा आपके कौल व अमल में ना मिलता। बस इससे साबित हुआ कि तीन तीन मरतबा धोना फ़ज़ीलत को हासिल करने के लिए है, फ़र्ज़ नहीं, और एक एक मरतबा फ़र्ज़ है कि इससे कम साबित नहीं। अलबत्ता तिर्मिज़ी नसाई की रिवायत फ़मन ज़ादो नुक़्स फ़क़त ज़ुल्म व तादी। इसका मतलब मरा मरा वाली रिवायत को सामने रखकर तीन पर इजाफ़ा करने वाला ज़ुल्म व तादी करने वाला है, या शर्त के हर एक फ़ेल का जज़ा के एक एक फ़ेल से ताल्लुक़ है। मनज़ाद का ताल्लुक़ तादी से और नुक़्स का ताल्लुक़ ज़ुल्म से है कि जिसने तीन पर इजाफ़ा किया वो हद से आगे बढ़ा और जिसने कम किया उसने अपने सवाब में कमी की। वालला अलम ये सानी तावील रिवायत अब्बू दाऊद बाब 52 नंबर 135 में मौजूद है। रिवायत नंबर 167 मुलाहज़ा हो। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब सर के मसह की फ़र्ज़ मिक़दार। हदीस नंबर 120। तर्जुमा 120। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद माज़नी कहते हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए वज़ू के दौरान हाथ में पानी लिया और सर के अगली जानिब से हाथ रखकर फिर अपने हाथों को सर के पिछली जानिब ले गए, फिर दोनों हाथों को सर की अगली जानिब की तरफ लौटाया।
इमाम मालिक इस रिवायत के मुताल्लिक फरमाते हैं ये उन तमाम रिवायत में आला रिवायत है और मसह रास के सिलसिला में आम है। तखरीज बुखारी फ़ी अल-वुदू बाब 38, मुस्लिम फ़ी अल-ताहरा हदीस 18, अबू दाऊद फ़ी अल-ताहरा बाब 51, तिरमिज़ी फ़ी अल-ताहरा बाब 24, नसाई फ़ी अल-ताहरा बाब 79, इब्न माजा फ़ी अल-ताहरा बाब 51, मालिक फ़ी अल-ताहरा हदीस 1, मसनद अहमद 438-39। खुलासा इल्ज़ाम, सर के मसह की कितनी मिक़दार वज़ू में फ़र्ज़ है, इसमें दो कौल हैं। नंबर 1, इमाम मालिक वाओ दीगर आइमा के नज़दीक तमाम सर का मसह फ़र्ज़ है। नंबर 2, दूसरा कौल आइमा सुलासा और जमहूर मुहद्दिसीन वाओ फ़क़हा का है कि तमाम सर का मसह तो मसनून है और कमाल फ़जीलत है, अलबत्ता बाज़ हिस्सा का मसह फ़र्ज़ है। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब सर के मसह की फ़र्ज़ मिक़दार। हदीस नंबर 121। तर्जुमा 121। तलहा बिन मसरफ़ अपने वालिद और मसरफ़ अपने वालिद से नक़ल करते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर के अगली जानिब से मसह शुरू किया यहाँ तक कि गद्दी तक पहुँचे जो गर्दन का बालाई हिस्सा है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-ताहरा बाब 51, मसनद अहमद 3481, मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा 116। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब सर के मसह की फ़र्ज़ मिक़दार। हदीस नंबर 122। तर्जुमा 122। अब्दुलवारिस बिन सईद ने लीस से अपनी असनाद के साथ उसी तरह नक़ल किया है। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब सर के मसह की फ़र्ज़ मिक़दार। हदीस नंबर 123। तर्जुमा 123। अबवाज़र बयान करते हैं कि हज़रत मुआवी ने हमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू दिखलाया। जब वो मसह सर तक पहुँचे तो इन्होंने अपनी दोनों हथेलियों को अपने सर के अगली जानिब रखा, फिर उनको गुज़रारते हुए गर्दन तक पहुँचे, फिर उनको उसी मकाम की तरफ फहराते हुए लौटाया जहाँ से शुरू किया था। बाज़ उलमा का मसलक है कि नमाज के वज़ू में तमाम सर का मसह फ़र्ज़ है, इसमें से किसी हिस्सा का तर्क जायज़ नहीं है। इन्होंने उन आसार को दलील बनाया और उनसे दीगर उलमा ने इख्तिलाफ़ करते हुए कहा मुंदरजा पेश करदा आसार में से सिर्फ़ इस कदर बात है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के वज़ू में तमाम सर पर मसह किया, पस हम भी वज़ू करने वाले को कहते हैं कि वो भी नमाज के वज़ू में इसको इख्तियार करे, मगर हम तमाम सर के मसह को फ़र्ज़ करार नहीं देते और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल में कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो इस बात को साबित करे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सर का मसह इसलिए किया कि वो फ़र्ज़ है। चुनांचे हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3-3 मरतबा वज़ू फ़रमाया, मगर इसलिए नहीं कि 3-3 मरतबा वज़ू फ़र्ज़ है और इससे कम जायज़ नहीं, बल्कि इसलिए कि उसका कुछ हिस्सा एक बार धोना फ़र्ज़ है। इससे कम जायज़ नहीं बल्कि इसलिए कि इसमें से कुछ एक बार धोना फ़र्ज़ है और 3 मरतबा धोना बाइस फ़जीलत है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी रिवायत भी वारिद हैं कि जिनसे इस फ़रीक़ का मौक़िफ़ साबित होता है जो इस तरफ गए हैं कि मसह सर में बाज़ हिस्सा फ़र्ज़ है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-ताहरा बाब 51। हासिल रिवायत मज़कूरा बाला रिवायत से सर की अगली जानिब से लेकर गद्दी तक मसह में इस्तियाब साबित हो रहा है। चुनांचे इमाम मालिक वग़ैरह फरमाते हैं कि पूरे सर का मसह फ़र्ज़ है, जैसा कि ज़ाहिर रिवायत बतला रहा है। इसमें से किसी हिस्सा का तर्क न करना इसकी फ़र्ज़ियत को ज़ाहिर करता है। दलील का जवाब, इन रिवायत में नमाज के लिए किए जाने वाले वज़ू में तमाम सर का मसह साबित हो रहा है। हम भी यही कहते हैं कि नमाज के लिए वज़ू करने वाला ऐसा करे, मगर उन आसार में से कोई असर भी फ़र्ज़ियत को साबित नहीं करता। हम देखते हैं कि आपने 3-3 मरतबा आज़ा वज़ू को धोया, मगर वो इस बिना पर नहीं कि वो फ़र्ज़ है कि इससे कमतर जायज़ ना हो, बल्कि इसमें से कुछ फ़र्ज़ और कुछ ज़ायद है जो कमाल फ़जीलत के हुसूल के लिए है। उसी वजह से एक मरतबा भी साबित है जो कि फ़र्ज़ है, इससे कम साबित नहीं। बिल्कुल उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे आसार साबित हैं जिनमें सर के मसह की वो मिक़दार जो कि फ़र्ज़ है वो मज़कूर है और वो बाज़ हिस्सा सर है, मालूम हुआ कि बाज़ फ़र्ज़ है। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब सर के मसह की फ़र्ज़ मिक़दार। हदीस नंबर 124। तर्जुमा 124। इमरू बिन वहब सक़फ़ी ने हज़रत मगीरा बिन शोबा से नक़ल किया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फ़रमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर अमामा था, पस अपने अमामा को छुआ, पीछे की तरफ हटाया और अपने सर के अगले हिस्सा पर मसह किया। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-ताहरा हदीस 83, मगर इसमें अल्फाज़ का मामूली फ़र्क है। तोज़ा फ़मसा नासियता वल्ली अलमामा वल्ली अलखफ़ीन। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब सर के मसह की फ़र्ज़ मिक़दार। हदीस नंबर 125। तर्जुमा 125। इमरू बिन मसब ने हज़रत मगीरा बिन शोबा से नक़ल किया कि हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे, तो आपने नमाज के लिए वज़ू किया, पस आपने अपने अमामा पर मसह फ़रमाया और इन्होंने कुछ नासिया का भी ज़िक्र किया है।
इस रिवायत से ये बात साबित होती है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक के बाज़ हिस्सा पर मसह फरमाया और वो पेशानी वाला हिस्सा है, और पेशानी का ज़ाहिर होना इस बात को साबित करता है कि सर के बकिया हिस्से का हुक्म वो पेशानी के ज़ाहिर हिस्सा जैसा है, क्योंकि अगर अमामा पर मसह से हुक्म साबित हो जाता तो फिर इसका हुक्म मौज़ून के मसह जैसा होता, और वहाँ तो मौज़ून में पाँव छपे होते हैं। अगर बिलफर्ज दोनों पाँव का बाज़ हिस्सा ज़ाहिर हो तो उसके लिए जायज़ नहीं कि उनके ज़ाहिर हिस्सा को वो धोए और इसमें से जो गायब हो इस पर मसह करे, तो इसमें से जो हिस्सा गायब होता है तो उसके हुक्म को उन दोनों पाँव से ज़ाहिर हो जाने वाले हिस्सा से मिला दिया। बस जबकि उसके ज़ाहिर का धोना लाजिम हुआ तो बातिन का धोना भी लाजिम हुआ। बस उसी तरह सर के सिलसिला में जब ज़ाहिर होने वाले हिस्सा के मसह को लाजिम करार दिया तो इससे साबित हुआ कि वो हिस्सा जो इसमें से छुपा है इस पर मसह जायज़ नहीं, और ये भी साबित हो गया कि पोशीदा हिस्सा का मसह जब जायज़ नहीं तो छपे हुए हिस्सा का मसह भी जायज़ नहीं, ताकि तमाम का हुक्म यकसा हो। जैसा कि दोनों पाँव का कुछ हिस्सा मौज़ून में छुपा दिया जाए तो एक हुक्म रखता है। बस जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवायत में फ़कत पेशानी के मसह पर बकिया सर पर मसह की बजाय इक्तिफ़ा किया, तो इससे ये दिलालत मिल गई कि सर के मसह में फ़र्ज़ मसह की मिक़दार पेशानी की मिक़दार है, और दीगर आसार में आपने इससे तजावुज़ करके बकिया समेत तमाम का मसह किया है वो फ़जीलत की दलील है, ना कि वजूब की, ताकि इस बाब में आने वाले आसार वाओ रिवायत का हुक्म यकसा हो जाए और उनमें इजाफ़ा ना रहे। फिर गौर व फ़िक्र के अंदाज से हमने देखा कि वज़ू चंद आज़ा में लाजिम है। इनमें बाज़ आज़ा वो हैं जिनका हुक्म यह है कि उनको धोया जाए, और बाज़ वो हैं जिनका हुक्म मसह का है। जिन आज़ा को धोने का हुक्म दिया वो चेहरा, बदन और दोनों पाँव हैं, और ये उन हज़रात के कौल के मुताबिक है जो उनके धोने को फ़र्ज़ मानते हैं, मगर इस बात पर सबका इत्तिफ़ाक़ है कि जिनको धोना ज़रूरी है तो उनमें तमाम अज़ू का धोना ज़रूरी है, और यह क़तई जायज़ नहीं कि कुछ को धो लिया और कुछ को छोड़ दिया, और इनमें से जिनका मसह वाजिब है वो सर है। बाज़ लोगों ने ये कहा कि उसका हुक्म यह है कि तमाम सर पर मसह किया जाए जैसा कि आज़ा मगसूला में तमाम को धोया जाता है, और दूसरी जमात का कहना है कि बाज़ का मसह किया जाएगा और बाज़ को छोड़ दिया जाएगा। अब हमने उन चीज़ों पर गौर किया जिनमें मसह का हुक्म है कि उनकी कैफियत किया है, चुनचे हमने मसह मौज़ून पर मसह को देखा। इसमें यह इख्तिलाफ़ है कि एक जमात कहती है कि उनके ज़ाहिर और बातिन दोनों पर मसह किया जाएगा, और दूसरी जमात कहती है कि उनके ज़ाहिर पर तो मसह किया जाए मगर उनके निचले हिस्सा को छोड़ दिया जाएगा। फिर उनमें से हर एक का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि मिक़दार मसह जो कि फ़र्ज़ है वो इसका बाज़ हिस्सा है, दोनों मौज़ून के तमाम पर मसह लाजिम नहीं। पस नज़र व फ़िक्र इस बात का तकाज़ा करते हैं कि सर के मसह का भी यही हुक्म हो और वो बाज़ हिस्सा है, तमाम नहीं। यही क़ियास व नज़र चाहता है जैसा कि हमने वजाहत कर दी, और यही इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़, मुहम्मद बिन हुस्न राक का मज़हब है, और जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वालों सहाबा व ताबईन राक से भी ऐसी रिवायत वारिद हैं जो उसके मुवाफ़िक़ हैं। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अल-थारा रिवायत 83। हासिल रिवायत उन दोनों रिवायतों से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक के कुछ हिस्सा पर मसह किया, और वो नासिया है, और नासिया का ज़ाहिर करना इस बात की दलील है कि बकिया सर का वही हुक्म है जो सर के ज़ाहिर हिस्सा नासिया का है। मसह अली अलमामा से सूरत इस्तिदलाल। मसह अली अलमामा का हुक्म अगर साबित होता तो वो मसह अली अलखफ़ीन की तरह होता, मगर वो इस तरह तो नहीं, क्योंकि मसह खफ़ीन में दोनों पाँव बिल्कुल गायब हैं, और यह पगड़ी से नासिया की मिक़दार हिस्सा खिला हुआ है। अगर मसह खफ़ीन में कुछ हिस्सा पाँव का ज़ाहिर होता तो यह क़तई दुरुस्त न था कि पाँव के ज़ाहिर हिस्सा को धो लिया जाए और खफ़ीन में गायब पर मसह किया जाए, और दोनों में गायब के हुक्म को ज़ाहिर के हुक्म से मिला हुआ बना दी जाता। जब ज़ाहिर का धोना वाजिब हुआ तो अंदर का धोना भी वाजिब हुआ। पस मसह रास में उसी तरह जब ज़ाहिर होने वाले हिस्सा पर मसह वाजिब है तो ये साबित हुआ कि अंदर वाले हिस्सा पर मसह जायज़ नहीं, ताकि हुक्म एक जैसा रहे जैसा कि मसह खफ़ीन में पाँव का हुक्म था कि जब इसका बाज़ हिस्सा खफ़ीन में गायब कर दी गया तो हुक्म की यकसानियत के लिए मसह का हुक्म दिया गया। पस मसह अली अलमामा वाले हिस्सा से इस्तिदलाल तो दुरुस्त न हुआ कि तमाम सर को धो दिया जाए जैसा पूरे पाँव को धोया जाता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे सर को कच्ची नहीं धोया। मसह नासिया वाले हिस्सा से इस्तिदलाल किया जाए तो कोई इश्काल नहीं होता, बल्कि ये कह सकते हैं नासिया पर मसह फ़र्ज़ है और ज़ायद कमाल फ़जीलत है, क्योंकि इस इरशाद में जब नासिया पर इक्तिफ़ा है तो मिक़दार फ़र्ज़ यही है। इससे ज़ायद मिक़दार जो आसार में वारिद है फ़ज़ल की दलील है, वजूब की नहीं। इससे रिवायत का तज़ाद ख़त्म हो जाता है। नज़र तहावी रा अगर गौर करें तो आज़ा वज़ू दो तरह के हैं। नंबर 1 मगसूला, नंबर 2 ममसूहा। आज़ा मगसूला ये हैं चेहरा, दोनों हाथ, दोनों पाँव। आज़ा ममसूहा सर है। आज़ा मगसूला के मुतालिक इत्तिफ़ाक़ है कि जब धोना लाजिम हो तो तमाम को धोया जाए, ये नहीं कि बाज़ को धो लिया और बाज़ पर मसह कर ली। और आज़ा ममसूहा में सर है तो उसके मुतालिक इमाम मालिक रा ने पूरे सर का मसह लाजिम किया जैसा कि पूरे अज़ू को धोया जाता है, और बक़िया आइमा ने बाज़ हिस्सा का मसह करने का हुक्म दिया।
अब मसह पर गौर किया कि इसकी कैफियत क्या है, तो मसह अली अलखफ़ीन पर हमारी निगाह पड़ी, मगर वो मुख्तलिफ फ़िया है। बाज़ ने ज़ाहिर पर मसह का हुक्म दिया और बातिन पर भी, और दूसरों ने कहा उनके ज़ाहिर पर मसह करे बातिन पर नहीं, मगर सबका इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि बाज़ पर मसह फ़र्ज़ है, तमाम पर नहीं। पस गौर व फ़िक्र के बाद हम कहते हैं कि मसह रास का हुक्म भी उसी तरह है कि वो बाज़ पर है, बाज़ को छोड़कर। क़ियास वाओ नज़र का यही तकाज़ा है, जैसा हम कह आए इमाम अबू हनीफ़ा रा वाओ अबी यूसुफ़ रा वाओ मोहम्मद बिन अल हसन रा का यही कौल है, और सहाबा किराम से ये बात मरूए है, असर मुलाहज़ा हो। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब सर के मसह की फ़र्ज़ मिक़दार। हदीस नंबर 126। तर्जुमा 126। हज़रत सालिम अपने वालिद अब्दुल्लाह बिन उम्र के मुताल्लिक़ नक़ल करते हैं कि वो जब वज़ू कर तैसर के अगले हिस्सा यानी नासिया पर मसह करते। तखरीज इब्न अबी शैबा 116। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू में कानू का हुक्म। कौल अव्वल की दलील रिवायत इब्न अब्बास प्रिज़ है। हदीस नंबर 127। तर्जुमा 127। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं, हज़रत अली बिन अबी तालिब तशरीफ़ लाए और वो पेशाब से फ़ारिग़ हुए थे। इन्होंने एक बर्तन मंगवाया जिसमें पानी था और फरमाने लगे, ऐ इब्न अब्बास, किया मैं तुम्हारे सामने उसी तरह वज़ू ना करूं जिस तरह मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करते पाया। मैंने कहा, क्यों नहीं, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ। फिर इन्होंने तवील रिवायत नकल की जिसमें तज़किरा है कि इन्होंने पानी से अपने 2 चलो भरे, फिर उनको अपने चेहरे पर मारा, फिर दूसरी मरतबा और तीसरी मरतबा भी उसी तरह किया। फिर इन्होंने अपने दोनों अंगूठे इस तरह के जैसे मुँह में लुक़मा डालते वक्त करते हैं और उनको अपने दोनों कानों के अगले हिस्सा में डाला, फिर अपने दाएं हाथ में पानी लेकर अपनी पेशानी पर डाला, फिर उसे चेहरे पर बहने के लिए छोड़ दिया, फिर अपना दाएं हाथ 3 मरतबा कहनी समेत धोया और बाएं भी उसी तरह धोया, फिर अपने सर पर मसह किया और अपने कानों की पिछली जानिब मसह किया। बाज़ उलमा का इस रिवायत पर अमल है, वो कहते हैं कि कानों का जो हिस्सा सामने की जानिब है इसका हुक्म तो चेहरे वाला है, उसे चेहरे के साथ धोया जाएगा, और जो इसमें से पिछला हिस्सा है इसका हुक्म सर वाला है, इसका सर के साथ मसह करेंगे। उलमा की दूसरी जमात ने इस सिलसिला में इनसे इख्तिलाफ किया है और इन्होंने कहा दोनों कान सर से ही इनके अगले और पिछले हिस्सा पर सर के साथ ही मसह किया जाएगा। इन्होंने इन रिवायत से दलील ली है। इमाम तहावी ने इस बाब में कैफियत मसह अली अलाज़नीन को बयान किया है। इसमें मारूफ 2 कौल ही। नंबर 1 आमिर शुबी इब्न सरीन और नक़ी रा वग़ैरह का है कि अगला हिस्सा चेहरे के साथ धलने के हुक्म में है और पिछला हिस्सा सर के साथ मसह के हुक्म में है। नंबर 2 दूसरा कौल आइमा अरबिया और जमहूर उलमा का है कि कान सर के साथ मसह के हुक्म में ही। अल्लग़ात अराक़लमा पेशाब करना, हफ़्त दोनों चलो जुमा करना, सिक चेहरे पर मारना, अलक़म अभामिया दोनों अंगूठों को लुक़मा लेने की तरह बनाना, सब बहना बहाना, तस्तन टपक कर बहना, ज़ुहूर अज़न कान का पिछला हिस्सा। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-थारा बाब 51 मसनद अहमद 183। हासिल रिवायत कानों का अगला हिस्सा चेहरा के साथ धोया और साफ़ किया और पिछला हिस्सा सर के मसह के साथ मसह किया। इससे साबित हवा के सामने का हुक्म चेहरे वाला और मुअख्खर का हुक्म सर वाला है। जवाब दलील इब्न अब्बास की रिवायत के ख़िलाफ़ ख़ुद उनका फ़तवी आइंदा सतूर में मज़कूर है, जो कि इनकी रिवायत के मनसूख होने की दलील है। फ़तदबर कौल सानी के दलाइल कानों का मसह किया जाएगा। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू में कानों का हुक्म। कौल अव्वल की दलील रिवायत इब्न अब्बास प्रिज़ है। हदीस नंबर 128। तर्जुमा 128। शक़ीक़ बिन सलमा कहते हैं कि हज़रत उस्मान बिन अफ़ान ने वज़ू किया और अपने सर पर और दोनों कानों के अगले और पिछले हिस्सा पर मसह किया और फरमाया, उसी तरह मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करते देखा है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-थारा बाब 51 रिवायत 108 109। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू में कानों का हुक्म। कौल अव्वल की दलील रिवायत इब्न अब्बास प्रिज़ है। हदीस नंबर 129। तर्जुमा 129। इब्न अब्बास कहते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और अपने सर और दोनों कानों पर मसह किया। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू में कानों का हुक्म। कौल अव्वल की दलील रिवायत इब्न अब्बास प्रिज़ है। हदीस नंबर 130। तर्जुमा 130। अब्दुल-अज़ीज़ ने बयान किया, इन्होंने अपनी असनाद के साथ उसी तरह की रिवायत नकल की, अलबत्ता इसमें फरमाया मरा वाहिद कि मसह एक मरतबा किया। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू में कानों का हुक्म। कौल अव्वल की दलील रिवायत इब्न अब्बास प्रिज़ है। हदीस नंबर 131। तर्जुमा
131 हज़रत मक़दाम बिन मुअद्दी करब कहते हैं कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करते देखा। जब आप मसहर रास तक पहुँचे तो आपने अपनी दोनों हथेलियों को सर के अगली जानिब रखा, फिर उनको गुजारते हुए गर्दन तक लाए, फिर उनको लौटाते हुए उसी जगह ले गए जहाँ से शुरू किया था और अपने कानों के ज़ाहिर व बातिन का एक मरतबा मसह किया। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-थारा बाब 51 रिवायत नंबर 121 तहावी। किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में कानों का हुक्म। कौल अव्वल की दलील रिवायत इब्न अब्बास प्रिज़ है। हदीस नंबर 132। तर्जुमा 132 इबाद बिन तमीम अंसारी अपने वालिद तमीम अंसारी से नकल करते हैं कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने वज़ू किया और अपने सर और कानों के अंदर बाहर का मसह किया। तखरीज तारीख़ अल-बुखारी अहमद इब्न अबी शैबा वाला तबरानी। तहावी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में कानों का हुक्म। कौल अव्वल की दलील रिवायत इब्न अब्बास प्रिज़ है। हदीस नंबर 133। तर्जुमा 133 हबीब के दादा अब्दुल्लाह बिन ज़ैद कहते हैं कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपके पास वज़ू का पानी लाया गया, आपने कानों का मसह करते हुए दोनों कानों को मैला। तहावी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में कानों का हुक्म। कौल अव्वल की दलील रिवायत इब्न अब्बास प्रिज़ है। हदीस नंबर 134। तर्जुमा 134 इमरू बिन शोएब अपने दादा यानी अब्दुल्लाह बिन इमरू से नकल करते हैं कि एक आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहने लगा, वज़ू किस तरह करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया और इससे वज़ू किया। पस आपने अपने दोनों कानों में अपनी दोनों सबाबा उंगलियां दाखिल फरमाईं और अंगूठों से कान के बाहर की जानिब और शहादत वाली उंगलियों से अंदरूनी हिस्सा का मसह किया। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-थारा बाब 52 रिवायत 135, नसाई फ़ी अल-थारा बाब 84, इब्न माजा फ़ी अल-थारा बाब 48। तहावी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में कानों का हुक्म। कौल अव्वल की दलील रिवायत इब्न अब्बास प्रिज़ है। हदीस नंबर 135। तर्जुमा 135 अब्बू अमामा बाहली कहते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और सर के साथ दोनों कानों का भी मसह किया और फरमाया, अलाज़नान मन अलरास के कांसर का हुक्म रखते हैं। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-थारा बाब 51 हदीस नंबर 124, तिर्मिज़ी फ़ी अल-थारा बाब 29 हदीस नंबर 37, इब्न माजा फ़ी अल-थारा बाब 53 हदीस नंबर 444, सनन दारिक़्तनी 103, सनन कबरी बहीक़ी 166। तहावी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में कानों का हुक्म। कौल अव्वल की दलील रिवायत इब्न अब्बास प्रिज़ है। हदीस नंबर 136। तर्जुमा 136 हज़रत रबी बिन मूज़ बिन इफ़रा कहती हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हम वज़ू किया और अपने सर पर बालों के मकामात पर मसह किया और दोनों कनपटियों पर और कानों के अंदर व बाहर की जानिब मसह किया। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-थारा बाब 51 रिवायत 128, तिर्मिज़ी फ़ी अल-थारा बाब 26 रिवायत नंबर 34, इब्न माजा फ़ी अल-थारा बाब 51 रिवायत 438। तहावी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में कानों का हुक्म। कौल अव्वल की दलील रिवायत इब्न अब्बास प्रिज़ है। हदीस नंबर 137। तर्जुमा 137 सईद कहते हैं कि इब्न उजलान ने मुझे अपनी सनद के साथ उसी तरह रिवायत बयान की। तहावी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में कानों का हुक्म। कौल अव्वल की दलील रिवायत इब्न अब्बास प्रिज़ है। हदीस नंबर 138। तर्जुमा 138 बकर बिन मुज़र कहते हैं कि मुझे इब्न उजलान ने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नकल की। तहावी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में कानों का हुक्म। कौल अव्वल की दलील रिवायत इब्न अब्बास प्रिज़ है। हदीस नंबर 139। तर्जुमा 139 हमाम कहते हैं कि मुझे मोहम्मद बिन उजलान ने अपनी सनद के साथ उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में कानों का हुक्म। कौल अव्वल की दलील रिवायत इब्न अब्बास प्रिज़ है। हदीस नंबर 140। तर्जुमा 140 हज़रत रबी बिन मूज़ बिन आफ़रा कहती हैं कि हमारे यहाँ जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया, पस अपने कानों के ज़ाहिर बातन पर मसह किया। तखरीज मसनद अहमद 1359, तिर्मिज़ी 115, इब्न माजा 135। तहावी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में कानों का हुक्म। कौल अव्वल की दलील रिवायत इब्न अब्बास प्रिज़ है। हदीस नंबर 141। तर्जुमा 141 हज़रत रबी बिन मुज़ाल ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह बयान फरमाया है।
इमाम तहावी फरमाते हैं इन आसार से ये बात मालूम हुई कि कानून के अगले और पिछले हिस्सा का हुक्म वही है जो सर का है, और इस सिलसिला में इस कदर कसीर आसार से वारिद है जो उसके मुखालिफ कौल वालों को हासिल नहीं ही। ये तो रिवायत के एतबार से इस बाब का हुक्म है। अब नज़र व फ़िक्र का लिहाज मुलाहजा हो, हम देखते हैं कि उलमा इस बारे में मुत्तफ़िक़ हैं कि एहराम बांधने वाली औरत को चेहरा ढांपना दुरुस्त नहीं है, उसको सर के ढंपने का हुक्म है, और इस पर भी सबका इत्तिफ़ाक़ है कि वो कानून के ज़ाहिर व बातिन दोनों को ढंपे। बस इससे ये दिलालत मैसर आ गई कि मसह के सिलसिला में उनका वही हुक्म है जो सर का है, उनका चेहरे वाला हुक्म नहीं है। दूसरी दलील मुलाहजा हो, हमने गौर किया कि उलमा का इस सिलसिला में क़तन इख्तिलाफ़ नहीं है कि सर के साथ कानून के पिछली जानिब का भी मसह किया जाएगा। उलमा का इख्तिलाफ़ सामने वाले हिस्सा में है जैसा हमने बयान कर दी। जब इस मसले को गहरी निगाह से जांचा तो हमने उन आज़ा को देखा जिनकी वज़ूमी फ़र्ज़ियत पर सबका इत्तिफ़ाक़ है। वो चेहरा, हाथ, पाँव और सर है। चेहरा तो मुकम्मल धोया जाता है और हाथों और पाँव का हाल इससे मुख्तलिफ नहीं। इन आज़ा के किसी हिस्सा का हुक्म दूसरे हिस्सा से अलग नहीं है, बल्कि तमाम अज़ू का एक ही हुक्म है कि या तो तमाम को धोया जाता है या फिर मुकम्मल अज़ू पर मसह किया जाता है, और इसमें तो किसी को इख्तिलाफ़ नहीं है कि कानून के पिछले हिस्सा का हुक्म उन पर मसह करना है। फिलिहाजा क़ियासीन इस बात को चाहता है कि कानून के अगली जानिब वाले हिस्सा का हुक्म भी यही हो ताकि पूरे कान का हुक्म एक ही हो, जैसा कि बकिया तमाम आज़ा का हुक्म है जिनको हमने ज़िक्र किया है। इस बाब में बतरीक़ नज़र यही हुक्म है, और ये इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ और मुहम्मद का कौल है, और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम की एक अजीम जमात का भी यही कौल है। हासिल रिवायात, ये 14 रिवायात 8 सहाबा किराम से मरवी हैं। इन तमाम रिवायात में आपका वाज़ेह फ़ेल मौजूद है कि आपने कानून के अगले और पिछले हिस्सा का मसह किया। इमाम तहावी फरमाते हैं कि कानून के ज़ाहिर व बातिन पर मसह की रिवायत इस कदर कसरत से हैं कि दूसरी रिवायत इसके मुकाबिल में बहुत कलील हैं, पस इन्हीं रिवायत पर अमल किया जाएगा। नज़र तहावी या दलील दोवम, वो औरत जो एहराम बांधे इसके लिए हुक्म यह है कि वो चेहरे को ना ढंपे, अलबत्ता इसके लिए सर को ढांपना लाजिम है, और तमाम उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि औरत हालत एहराम में अपने कानून के ज़ाहिर व बातिन को ढंपे। पस इससे ये बात साबित हुई कि दोनों कानून का हुक्म मसह में भी सर ही का है, जैसा कि ढंपने में सर का है, चेहरे का हुक्म नहीं कि अंदरून को धो लिया जाए। दलील सालिस, एक और तर्ज से गौर करें तो मालूम होगा कि उसमें तो सबका इत्तिफ़ाक़ है कि कानून के ज़ाहिर का हुक्म सर के साथ मसह ही का है। अगली जानिब में इख्तिलाफ़ करने वालों ने इख्तिलाफ़ किया है, तो गौर से देखने पर मालूम हुआ कि वज़ूमी जिन आज़ा की फ़र्ज़ियत पर इत्तिफ़ाक़ है वो चेहरा, दोनों हाथ, दोनों पाँव और सर है। चेहरा तो तमाम धोया जाता है और हाथ भी उसी तरह ही, और पाँव भी धोने में उनके साथ ही हैं। इन आज़ा में से कोई अज़ू ऐसा नहीं कि उसके बकिया का हुक्म इसके दूसरे हिस्सा के ख़िलाफ़ हो, बल्कि सारे अज़ू का एक ही हुक्म है, या तो पूरा मगसूल है या ममसू है, और इस पर भी सबका इत्तिफ़ाक़ है कि कानून के पिछले हिस्सा का मसह ही है। पस नज़र व फ़िक्र का तकाज़ा यह है कि कानून के अंदरूनी हिस्सा का हुक्म भी वही होना चाहिए ताकि कानून का हुक्म एक रहे जैसा कि बकिया आज़ा में एक है। ये बात हमने इस सिलसिला में बतौर नज़र कही, और यही आइमा अहनाफ़ इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ और मुहम्मद का कौल है। दलील राबे, सहाबा किराम की अज़ीम उश्शान जमात का यह कौल है। तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब वज़ूमी कानून का हुक्म। कौल अव्वल की दलील रिवायत इब्न अब्बास रिज़्क़ है। हदीस नंबर 142। तर्जुमा 142। हमीद कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस बिन मालिक को देखा कि इन्होंने वज़ू किया और दोनों कानों के ज़ाहिर व बातन का सर के साथ मसह किया, और हमीद कहते हैं कि इब्न मसूद कानून के मुताल्लिक़ ये हुक्म देते थे। तख़रीज दारिक़तनी 112। तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब वज़ूमी कानून का हुक्म। कौल अव्वल की दलील रिवायत इब्न अब्बास रिज़्क़ है। हदीस नंबर 143। तर्जुमा 143। हमीद ने अपनी सनद के साथ उसी तरह रिवायत नक़ल की है। तख़रीज बहीक़ी 106। तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब वज़ूमी कानून का हुक्म। कौल अव्वल की दलील रिवायत इब्न अब्बास रिज़्क़ है। हदीस नंबर 144। तर्जुमा 144। अब्बू हमज़ा कहते हैं कि मैंने इब्न अब्बास को देखा कि इन्होंने वज़ू किया और अपने दोनों कानों के ज़ाहिर व बातन का मसह किया। एक इशारा, ये इब्न अब्बास हैं जिनकी रिवायत शुरू बाब में कौल अव्वल की दलील के तौर पर गुजरी कि इन्होंने हज़रत अली की वसातत से जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कानून के अंदरूनी हिस्सा का धोना और बैरूनी हिस्सा का मसह नक़ल किया। हम दूसरे कौल की तायीद में 14 रिवायत नक़ल कर आए, जिनमें इब्न अब्बास की रिवायत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल कर आए कि आपने कानून के ज़ाहिर व बातन का मसह किया, और ये रिवायत आपके सामने है जो इब्न अब्बास के अमल को बतला रही है। जब रावी का अपना अमल रिवायत के ख़िलाफ़ हो तो वो साफ़ नस्ख़ की दलील हुआ करता है। फ़तदबर, तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब वज़ूमी कानून का हुक्म।
कौल अव्वल की दलील रिवायत इब्न अब्बास प्रिज है। हदीस नंबर 145। तर्जुमा 145। नाफा हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र से रिवायत करते हैं कि वो फरमाते अलाज़नन मन अलरास कांसर के हुक्म में ही पस तुम इन दोनों का मसह किया करो। तखरीज सनन दारिक़्तनी 197-98 इब्न अबी शैबा 117 तहावी। किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में कानून का हुक्म। कौल अव्वल की दलील रिवायत इब्न अब्बास प्रिज है। हदीस नंबर 146। तर्जुमा 146। बुस्लान बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने इब्न उम्र को फरमाते सुना कि कांसर से ही यानी इसके हुक्म में ही। तखरीज दारिक़्तनी 197 मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा 117 तहावी। किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में कानून का हुक्म। कौल अव्वल की दलील रिवायत इब्न अब्बास प्रिज है। हदीस नंबर 147। तर्जुमा 147। नाफा कहते हैं इब्न उम्र अपने दोनों कानों के ज़ाहिर बातन का मसह करते और उसमें कान की सीलवट को खूब टटोलता है। अल्लग़ात ततबा टटोलना। लगज़ून कान की सीलवट। अल्लग़ात कानों के मसह के सिलसिला में इमाम अबू हनीफा रा मसनून का कौल करते हैं और इमाम अहमद वजूब का और उसी तरह इमाम अहमद रा मा जदीद से मसह अज़न को मसनून कहते हैं और इमाम अबू हनीफा रा हर दो तरह से जुवाज़ के कायल हैं। तहावी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में पाँव धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 148। तर्जुमा 148। मिज़ाल से रिवायत है कि मैंने हज़रत अली मुर्तज़ा को देखा कि इन्होंने नमाज ज़हर अदा की, फिर लोगों की मुलाकात के लिए वसी जगह में बैठ गए, फिर उनके पास पानी लाया गया, इन्होंने उसे अपने चेहरे और हाथों पर मिला और सर और दोनों पाँवों का मसह किया और जो बच रहा उसे खड़े होकर पिया। फिर फरमाया कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये मकरूह व नापसंदीदा है, बिलाशुबा मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, वो उसी तरह करते जैसा मैंने किया और ये इसका वज़ू है जिसका वज़ू ना टूटा हो कि आज़ा को तरोताज़ा कर ले। इमाम तहावी रा फरमाते हैं कि हमारे यहाँ इस रिवायत में पाँव पर मसह के फ़र्ज़ होने की कोई दलील नहीं है, क्योंकि इस रिवायत में सिर्फ़ इस कदर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे का मसह फरमाया और ये मसह दरहक़ीक़त मिलने के बग़ैर धोना है। पस इस बात का इहतिमाल है कि पाँव के मसह का मानी भी मिलने के बग़ैर धोना हो, जैसा कि इन रिवायत में है। कौल तहावी रा इस रिवायत में हमारे नज़दीक कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई जाती जिसको पाँव के मसह की फ़र्ज़ियत के लिए पेश कर सकें, क्योंकि रिवायत में तो चेहरे पर मिलने का तज़किरा है और वो चेहरा धोने को कहते हैं, इसी तरह पाँव पर मिलने का मतलब भी उसी तरह है। तखरीज बुखारी फ़ी अल-अशरिबा बाब 16, अबू दाऊद फ़ी अल-अशरिबा बाब 13, रिवायत नंबर 3718, नसाई फ़ी अल-तहारा बाब 102-187। नोट जब पाँव पर मौज़ा न हूँ तो पाँव के धोने का हुक्म है या मसह का। फ़रीक़ अव्वल बाज़ ने मसह और धोने में इख्तियार और बाज़ ने मसह का वजूब नक़ल किया है, ये अहल ज़ोहर व तशी का मज़हब है। फ़रीक़ दोवम पाँव को धोना ज़रूरी है, आइमा अरबिया का यही मज़हब है। तहावी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में पाँव धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 149। तर्जुमा 149। हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि मेरे पास अली तशरीफ़ लाए और वो पेशाब से फ़ारिग़ होकर आए थे, चुनचे इन्होंने पानी मंगवाया, हम उनके पास एक बर्तन में पानी ले गए, फिर फरमाने लगे ऐ इब्न अब्बास क्या मैं तुम्हें इस तरह वज़ू करके ना दिखाऊं जैसा मैंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करते देखा है। मैंने कहा ज़रूर बतलाएं, मेरे मुँह बाप आप पर क़ुरबान हूँ। चुनचे इब्न अब्बास ने उसी तरह कैफियत वज़ू वाली तवील रिवायत नक़ल की, जिसके आखिर में है कि फिर आपने दोनों हाथों में पानी लिया और उसको अपने दाएं और बाएं कदम पर मारा, यानी पाँव को नौबत बनोबत धोया। अल्लग़ात सिक पानी का मुंह पर ज़ोर से मारना। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-तहारा बाब 51, रिवायत नंबर 117 तहावी। किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में पाँव धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 150। तर्जुमा 150। इब्न अब्बास से रिवायत है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया, फिर आपने पानी का चलो भरकर अपने दोनों कदमों पर छिड़क लिया, उस वक्त आप नाल मुबारक पहने हुए थे। तहावी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में पाँव धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 151। तर्जुमा 151। अबद खैर हज़रत अली मुर्तज़ा से रिवायत करते हैं कि इन्होंने वज़ू किया, फिर कदम के ज़ाहिर हिस्सा पर मसह किया और कहने लगे अगर मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते ना देखा होता तो पाँव का अंदरूनी हिस्सा इसके ज़ाहिर से मसह का ज़्यादा हक़दार था। तखरीज सनन दारिक़्तनी 199 तहावी। किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में पाँव धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 152। तर्जुमा
152 नाफा इब्न उम्र से रिवायत करते हैं कि वो जब वज़ू करते इस हालत में कि वो अपने पाँव पर जूते पहने होते तो वो अपने दोनों हाथों से अपने पाँव की पुष्ट पर मसह करते और कहते जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही करते थे। तखरीज मसनद बुज़ास्तहावी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में पाँव धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल हदीस नंबर 153 तर्जुमा 153 यही बिन खलाद अपने चचा रफ़ा बिन राफ़ा से बयान करते हैं कि रफ़ा जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे थे। रफ़ा ने मुकम्मल रिवायत बयान करते हुए कहा कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में फरमाया कि किसी की नमाज इस वक्त तक दुरुस्त ना होगी जब तक कि उसी तरह मुकम्मल वज़ू ना कर ले जैसा अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है। पस अपने चेहरे और हाथों को कोहनियों समेत धोए और अपने सर और पाँव का टखनों समेत मसह करे। तखरीज अबू दाऊद वाओ फ़ी अलसलात बाब 144 हदीस नंबर 858 नसाई फ़ी सनन कबरी किताब अल-ततबीक़ बाब 77 इब्न माजा फ़ी अल-तहारा वाओ सनना बाब 57 हदीस नंबर 460 तहावी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में पाँव धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल हदीस नंबर 154 तर्जुमा 154 इबाद बिन तमीम अपने चचा अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अंसारी से रिवायत करते हैं कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और दोनों पाँव पर मसह किया। अबुल असद कहते हैं कि रूह भी उसी तरह करते थे। उलमा की एक जमात यही कहती है कि पाँव का हुक्म मसह करना है जैसा कि सर पर मसह किया जाता है। उलमा की दूसरी जमात का कहना यह है कि पाँव को धोएंगे। उनकी दलील ये मरूयात हैं। तखरीज इब्न ख़ज़ीमा 101 हासिल रिवायत इन रिवायत से मालूम होता है कि पाँव पर भी उसी तरह मसह किया जाएगा जैसा सर पर किया जाता है। ये उन उलमा की रिवायत हैं जो पाँव के लिए मसह को असल करार देते हैं। इमामिया के लिए इस्तिदलाल की कोई राह नहीं क्योंकि इनके हम तो तरतीब अलट है। कौल सानी जो पाँव में धोने को असल मानते हैं इनकी मुस्तदल रिवायत मज़कूर होंगी फिर जवाबात दे जाएंगे। तहावी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में पाँव धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल हदीस नंबर 155 तर्जुमा 155 अबद खैर कहते हैं कि हज़रत अली घर के सहन में दाखिल हुए फिर अपने ग़ुलाम को फरमाया पानी लाओ। वो आपके पास पानी और थल लाया। पस आपने वज़ू किया और अपने पाँव को 3-3 मरतबा धोया और फरमाने लगे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू उसी तरह था। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-तहारा बाब 51 112 113 112 तिर्मिज़ी फ़ी अल-तहारा बाब 37 रिवायत 9 48 तहावी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में पाँव धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल हदीस नंबर 156 तर्जुमा 156 अबूही वादी ने हज़रत अली के वासिता से जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी जैसी रिवायत नक़ल की। तहावी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में पाँव धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल हदीस नंबर 157 तर्जुमा 157 अब्बू इसहाक़ ने अपनी असनाद के साथ उसी तरह रिवायत नक़ल की है। तखरीज अब्बू दाऊद 116 तहावी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में पाँव धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल हदीस नंबर 158 तर्जुमा 158 अबद खैर ने अपनी असनाद से उसी तरह की रिवायत नक़ल की है। तखरीज मसनद अहमद तहावी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में पाँव धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल हदीस नंबर 159 तर्जुमा 159 उबैदुल्लाह बिन जाफ़र उस्मान बिन अफ़ान से रिवायत की है कि इन्होंने वज़ू किया फिर अपने दोनों पाँव 3 मरतबा धोए और फरमाया मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह वज़ू करते देखा। तखरीज बुखारी किताब अल-वुदू बाब 24 किताब अल-सूम बाब 27 मुस्लिम फ़ी अल-तहारा रिवायत 3 5 6 7 8 9 अबू दाऊद फ़ी अल-तहारा बाब 51 रिवायत 106 तहावी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में पाँव धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल हदीस नंबर 160 तर्जुमा 160 अता बिन यज़ीद ने खबर दी कि हमरान मौली उस्मान ने मुझे उस्मान से उसी तरह की रिवायत नक़ल की है। तखरीज बुखारी किताब अल-वुदू बाब 24 मुस्लिम फ़ी अल-तहारा रिवायत 3 4 8 9 तहावी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में पाँव धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल हदीस नंबर 161 तर्जुमा
161 मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैं ज़ैद बिन दारा की खिदमत में उनके घर गया, इन्होंने मेरे मुज़मज़ा की आवाज़ सुनी तो मुझे फरमाया, ए अब्बू मोहम्मद, मैंने लबीक कही तो फरमाया, किया मैं तुम्हें जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू के मुताल्लिक़ ना बतलाऊँ? मैंने कहा क्यों नहीं, ज़रूर बतलाएं। कहने लगे, मैंने हज़रत उस्मान बिन अफ़ान को वज़ू के मकाम के पास देखा कि इन्होंने वज़ू के लिए पानी मंगवाया और 3-3 मरतबा हर वज़ू को धोया और आखिर में अपने पाँव को भी 3 मरतबा धोया। फिर फरमाया, जो ये चाहता हो कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू देखे तो वो मेरा ये वज़ू देख ले। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-थारा बाब 51, नसाई फ़ी अल-थारा बाब 74, मसनद अहमद 141। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू में पाँव धोने का हुक्म, रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 162। तर्जुमा 162। हमरान बिन अबान कहते हैं कि हज़रत उस्मान ने वज़ू किया, फिर अपने पाँव को 3-3 मरतबा धोया और कहने लगे, अगर मैं ये कहूँ कि ये जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू है तो मैं ऐसा कहने में सच्चा हूँ। तखरीज मसनद अबू यली तहावी किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू में पाँव धोने का हुक्म, रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 163। तर्जुमा 163। अब्दुल्लाह बिन ज़ैद कहते हैं कि मैंने हज़रत मुस्तूरद बिन शदाद कुरशी को ये कहते सुना कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो अपनी छंगुलिया के साथ पाँव की उंगलियों के दरमियान वाली जगह को मिल रहे थे। इमाम तहावी राग फरमाते हैं, यह पाँव धोने की हालत में तो मुमकिन है क्योंकि मसह में इस हद तक नौबत नहीं आती, बल्कि वो तो दोनों पाँव के ऊपर वाले हिस्सा पर होता है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-थारा बाब 59, रिवायत नंबर 148, तिरमिज़ी फ़ी अल-थारा बाब 30, रिवायत 40, इब्न माजा फ़ी अल-थारा बाब 54, रिवायत 446, मसनद अहमद 433। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू में पाँव धोने का हुक्म, रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 164। तर्जुमा 164। अब्दुल्लाह अपने दादा हज़रत अबू राफ़ा क़ब्ती मौली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल करते हैं कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करते देखा कि आपने अपने पाँव को 3 मरतबा धोया। तखरीज दारिक़तनी फ़ी अल-सन्न 81, 165। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू में पाँव धोने का हुक्म, रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 165। तर्जुमा 165। अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद हज़रत रबी से रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ़ लाते और नमाज के लिए वज़ू फरमाते तो अपने पाँव को आखिर में 3-3 मरतबा धोते। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-थारा बाब 51, रिवायत 126, तिरमिज़ी फ़ी अल-थारा बाब 25, रिवायत 33, इब्न माजा फ़ी अल-थारा बाब 52, रिवायत 44। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू में पाँव धोने का हुक्म, रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 166। तर्जुमा 166। अता ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत नक़ल की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया, पस 3 दफ़ा मुज़मज़ा व सतनशाक़ किया और अपने चेहरे को 3 मरतबा धोया और बाजू भी 3 मरतबा धोए और सर का मसह किया और अपने दोनों कदमों को धोया। तखरीज बुखारी फ़ी अल-ग़स्ल बाब 16, 18, मुस्लिम फ़ी अल-थारा रिवायत 78, 79, फ़ी अल-सात रिवायत 105, अबू दाऊद फ़ी अल-थारा बाब 51, वालतरजल बाब 7, तिरमिज़ी फ़ी अल-थारा बाब 37, नसाई फ़ी अल-थारा बाब 58, 65, 75, वालदसल बाब 18, इब्न माजा फ़ी अल-थारा बाब 39, दारमी फ़ी अल-अब्द बाब 41, मालिक फ़ी अल-थारा रिवायत 7, मसनद अहमद 110, 124, 127, 129, 4, 114, 132, 245, 248, 5, 258, 296, 161। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू में पाँव धोने का हुक्म, रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 167। तर्जुमा 167। इमरू बिन शोएब अपने दादलिफ अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत करते हैं कि एक आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वज़ू के मुताल्लिक़ पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया और 3-3 मरतबा आज़ा वज़ू को धोया और सर पर मसह किया और अपने दोनों पाँव धोए। फिर फरमाया, वज़ू इस तरह होता है, जिसने 3-3 से इजाफ़ा किया उसने बहुत बुरा किया और जिसने कमी की उसने अपने हक़ में कमी की। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-थारा बाब 52, नंबर 135, नसाई फ़ी अल-थारा बाब 104, इब्न माजा फ़ी अल-थारा बाब 48, रिवायत 442, मसनद अहमद 2, 180। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू में पाँव धोने का हुक्म, रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल।
हदीस नंबर 168। तर्जुमा 168। यही माज़नी ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम से कहा कि क्या तुम मुझे दिखला सकते हो कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे वज़ू करते थे, तो इन्होंने पानी मंगवाया, फिर वज़ू किया और अपने दोनों पाँव धोए। तखरीज बुखारी फ़ी अलवुदु बाब 39-41, मुस्लिम फ़ी अल-थारा रिवायत 18, अबू दाऊद फ़ी अल-थारा बाब 51 रिवायत 119, तिर्मिज़ी फ़ी अल-थारा बाब 22 रिवायत 28, नसाई फ़ी अल-थारा बाब 81, इब्न माजा फ़ी अल-थारा रिवायत 434, सनन कबरी बहीक़ी 163, सनन दारिक़्तनी 181, सही इब्न ख़ज़ीमा 156। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू में पाँव धोने का हुक्म, रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 169। तर्जुमा 169। हज़रत अबू जबीर कुंदी जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, पस इसको आपने पानी लाने का हुक्म फरमाया और फिर फरमाया, ए अबू जबीर वज़ू कर, तो इन्होंने अपने मुंह से शुरू किया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने मुंह से मत शुरू करो, काफिर अपने मुंह से इब्तिदा करता है। और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया और इससे 3-3 मरतबा आज़ा को धोया, फिर सर मुबारक का मसह किया और अपने दोनों कदम मुबारक धोए। तखरीज सनन कबरी बहीक़ी 146-47। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू में पाँव धोने का हुक्म, रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 170। तर्जुमा 170। लीस बिन साद ने हज़रत मुआवी से फिर अपनी असनाद से रिवायत नकल की है। फ़हद रावी कहते हैं कि मैंने इसका तज़किरा अब्दुल्लाह बिन सालेह से किया, तो वो कहने लगे कि मैंने उसको मुआवी बिन सालेह से खुद सुना है। ये रवायत कसीरा जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित कर रही हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के वज़ू में अपने कदमीन शरीफीन को धोया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मरूयात भी आई हैं जो इस बात को साबित करती हैं कि उनका हुक्म धोना है। बाज़ रिवायत हाजिर खिदमत हैं। अनदाज़े अल अल्लामा तहावी रा फरमाते हैं, ये कसीर रिवायत जो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित कर रही हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए जो वज़ू फरमाया उसमें अपने कदमीन शरीफीन को धोया, और इस तरह से वज़ू में कदमीन का धोना फ़ेल मुबारक से साबित हुआ। और ऐसी रिवायत भी कसरत से मौजूद हैं जो इस बात पर दिलालत करती हैं कि उनका हुक्म ही धोना है। इनमें से कुछ रिवायत पेश खिदमत हैं। पाँव के वजीफ़ा धोने पर 6 मुस्तदलात ज़िक्र की जाती हैं। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू में पाँव धोने का हुक्म, रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 171। तर्जुमा 171। अबू सालेह ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुसलमान या मोमिन बंदा वज़ू करता है पस अपना चेहरा धोता है, तो उसके चेहरे से हर वो गलती धुल जाती है जिसका इर्तिकाब उसने अपनी आँखों से किया। जब बाजू धोता है तो उसके हाथों से वो गुनाह धुल जाता है जो उसके हाथों के थामने से हुआ, और जब वो अपने पाँव धोता है तो उससे उसका हर वो गुनाह धुल जाता है जिसकी तरफ इसके कदम चल कर गए हैं। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-थारा रिवायत 36, तिर्मिज़ी फ़ी अल-थारा बाब 2 रिवायत 2, मसनद अहमद 2-303, शरह अल-सना ललबगवी 1-322। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू में पाँव धोने का हुक्म, रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 172। तर्जुमा 172। अबू सालेह अल-समान कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू हरीरा को फरमाते सुना कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान वज़ू करे और अपने दोनों पाँव कामिल तौर पर धोए तो पानी के कतरात के साथ उसका हर वो गुनाह धुल जाता है जिसकी तरफ वो उन पाँव से चल कर गया। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू में पाँव धोने का हुक्म, रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 173। तर्जुमा 173। इबाद अब्दी कहते हैं, तुम्हें किया मालूम जो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनफिरादी और इज्तिमाई हालत में मुझे फरमाया, जो बंदा अच्छी तरह वज़ू करे बस अपना चेहरा इस तरह धोए कि पानी इसकी ठोड़ी पर बहने लगे, फिर अपने दोनों बाजू इस कदर धोए कि पानी इसकी कोहनियों पर बह जाए, और अपने दोनों पाँव धोए यहाँ तक कि पानी इसके टखनों की जानिब से होकर बह जाए, फिर वो 2 रकत नमाज अदा करे तो इसके गुज़श्ता गुनाह सगीरा बख्श दे जाते हैं। तखरीज मजमा अल-ज़वाइद 1520, जिमा अल-इंसानी 773। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू में पाँव धोने का हुक्म, रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 174। तर्जुमा 174। अब्बू अलूलीद कहते हैं कि हमें कैस ने रिवायत बयान फरमाई, फिर अपनी असनाद से कैस ने साबिक़ा रिवायत की तरह रिवायत बयान की है। तखरीज मजमा अल-ज़वाइद 1/520। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू में पाँव धोने का हुक्म, रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल।
حدیث نمبر 175 ترجمہ 175 شرحبیل بن سمت کہتے ہیں کہ میں نے کہا کون ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کرے گا؟ چنانچہ عمرو بن ابسہ کہنے لگے میں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے جب آدمی نے اپنے لیے پانی منگوا کر اس سے اپنا چہرہ دھویا تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے اور داڑھی کی اطراف والے گناہ دھل جاتے ہیں، اور جب اس نے دونوں ہاتھوں کو دھویا تو اس کے گناہ اس کی انگلیوں کے پورے تک گر جاتے ہیں، پھر جب اس نے سر کا مسح کیا تو اس کے بالوں کی نوک تک کے گناہ گر گئے، اور جب اس نے اپنے پاؤں کو دھویا تو اس کے دونوں پاؤں کے گناہ اس کے پاؤں کے تلووں سے بھی ساقط ہو گئے۔ تخریج ابن ابی شیبہ 115 تحاوی کتاب پاکی کا بیان باب وضو میں پاؤں دھونے کا حکم روایت بسلسلہ دلائل فریق ال حدیث نمبر 176 ترجمہ 176 حضرت ابو امامہ باہلی حضرت عمرو بن ابسہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کس طرح کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم وضو کے لیے اپنے ہاتھ 3 مرتبہ دھوتے ہو تو تیرے گناہ تیرے پاؤں اور انگلیوں کے درمیان سے نکل جائیں گے، اور جب تم مزمزمہ کرتے ہو اور ناک میں پانی چڑھاتے ہو اور اپنے چہرے کو دھوتے ہو اور بازوں کو کوہنیوں سمیت دھوتے ہو اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو گے تو تیری عمومی غلطیاں صغیرہ گناہ دھل جائیں گی۔ یہ آثار اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ پاؤں میں اصل فرض دھونا ہے۔ اگر بالفرض یہ مسح ہوتا تو ان کے دھونے میں ثواب نہ ملتا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ سر پر مسح فرض ہے اور سر کو دھونے میں کوئی ثواب نہیں ہے؟ اس سے یہ رہنمائی مل گئی کہ پاؤں میں فرض دھونا ہی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی روایات وارد ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں۔ ملاحظہ ہوں تخریج نسائی باب الطہارہ باب 107 حاصل روایات ان تمام روایات میں طریقہ وضو بتلایا گیا اور ان تمام روایات میں پاؤں کے متعلق دھونے ہی کا تذکرہ ہے۔ دوسرا انداز علامہ طحاوی فرماتے ہیں ان تمام آثار سے ماسبق روایت سمیت یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دونوں پاؤں میں اصل فرض دھونا ہے، کیونکہ اگر اصل فرض مسح ہوتا تو دھونے میں چندن ثواب نہ ہوتا۔ ذرا توجہ فرمائیں کہ سر میں اصل فرض مسح ہی ہے، چنانچہ اس کے دھو لینے میں کوئی ثواب نہیں۔ پس جب ان روایات میں پاؤں کے دھونے میں ثواب بیان کیا گیا تو اس سے بطور دلالت ثابت ہوا کہ قدمین میں فرض ان کا دھونا ہی ہے، اور یہ دلالت ہم نے خود تجویز نہیں کی بلکہ احادیث نبویہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے، چنانچہ احادیث ذیل کا مطالعہ فرمائیں۔ طحاوی کتاب پاکی کا بیان باب وضو میں پاؤں دھونے کا حکم روایت بسلسلہ دلائل فریق ال حدیث نمبر 177 ترجمہ 177 سعید نے جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے پاؤں میں خشک نشان پایا جو دھونے سے رہ گیا تھا، تو آپ نے فرمایا ایسی ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے۔ تخریج بخاری فی علم باب 3 روایت 30 والودو باب 27 مسلم فی الطہارہ روایت 25 26 ابو داؤد فی الطہارہ باب 46 ترمذی فی الطہارہ باب 31 نسائی فی الطہارہ باب 88 ابن ماجہ فی الطہارہ باب 55 دارمی فی الودو باب 35 مالک فی الطہارہ روایت 5 مسند احمد 2 193 4 191 5 435 6 84 سنن کبری بحیقی 169 عبدالرزاق 62 63 طحاوی کتاب پاکی کا بیان باب وضو میں پاؤں دھونے کا حکم روایت بسلسلہ دلائل فریق ال حدیث نمبر 178 ترجمہ 178 سعید نے حضرت جابر سے روایت کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشک رہ جانے والی ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے، خوب پانی ڈال کر وضو کیا کرو تاکہ کوئی حصہ دھونے سے نہ رہ جائے۔ تخریج ابن ماجہ 136 طحاوی کتاب پاکی کا بیان باب وضو میں پاؤں دھونے کا حکم روایت بسلسلہ دلائل فریق ال حدیث نمبر 179 ترجمہ 179 پیہر کے مولی سالم بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضرت عائشہ صدیقہ عبدالرحمن کو آوازدہ رہی تھیں خوب پانی ڈال کر وضو کرو، اس لیے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ان ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے جو دھونے سے رہ جائیں۔ تخریج مسلم 124 طحاوی کتاب پاکی کا بیان باب وضو میں پاؤں دھونے کا حکم روایت بسلسلہ دلائل فریق ال حدیث نمبر 180 ترجمہ 180 ابو سلمہ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ صدیقہ کو فرماتے سنا اے عبدالرحمن، پھر اوپر والی روایت جیسی روایت نقل کی۔ تخریج مسند احمد 6258 طحاوی کتاب پاکی کا بیان باب وضو میں پاؤں دھونے کا حکم روایت بسلسلہ دلائل فریق ال حدیث نمبر 181 ترجمہ 181 سالم دوسی نے حضرت عائشہ سے اسی جیسی روایت نقل کی ہے۔ تخریج مسند احمد 684 طحاوی کتاب پاکی کا بیان
बाब वज़ू में पांव धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 182। तर्जुमा 182। अबुलसुद कहते हैं मुझे शदाद बिन अलहाद के मौली अब्बू अब्दुल्लाह ने बयान किया कि मैं अल-मुमिनीन हज़रत आयशा के हम हाजिर हुआ। उस वक्त उनके पास हज़रत अब्दाल रहमान बिन अबू बकर बैठे थे। फिर इन्होंने ऊपर वाली रिवायत की तरह रिवायत नकल की। तखरीज मुस्लिम 124 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू में पांव धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 183। तर्जुमा 183। अब्बू सालेह ने हज़रत अबू हरीरा से जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया कि आपने फरमाया इन एड़ियों के लिए क़यामत के दिन आग की हलाकत होगी जो वज़ू करते हुए खुश्क रह गईं। तखरीज मुस्लिम 125 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू में पांव धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 184। तर्जुमा 184। मुहम्मद बिन ज़ियाद ने हज़रत अबू हरीरा से नकल किया कि जनाब अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन एड़ियों के लिए आग की हलाकत है। तखरीज बुखारी 173 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू में पांव धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 185। तर्जुमा 185। शोबा ने अपनी असनाद के साथ उसी तरह की रिवायत नकल की है। तखरीज नसाई 31। मुस्लिम 125 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू में पांव धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 186। तर्जुमा 186। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अल-हारिस बिन जुज़ अल-ज़बीदी कहते हैं कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद फरमाते सुना इन एड़ियों के लिए जो वज़ू में तर न हूँ और इन कदमों के तलुओं के लिए जो तर न हूँ आग की हलाकत है, यानी इन्हें आग में जलाया जाएगा। तखरीज मसनद अहमद 4191 17858 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू में पांव धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 187। तर्जुमा 187। उक़बा बिन मुस्लिम कहते हैं मैंने अब्दुल्लाह बिन अल-हारिस बिन जुज़ को फरमाते सुना कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर रिवायत बाला जैसी रिवायत नकल की। तखरीज मजमा अल-ज़वाइद 1548 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू में पांव धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 188। तर्जुमा 188। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन एड़ियों के लिए आग की हलाकत है जो वज़ू में खुश्क रह जाएं। तखरीज अबू दाऊद 113, नसाई 31, इब्न माजा 136 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू में पांव धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 189। तर्जुमा 189। अब्बू यही ने अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत नकल की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को देखा कि इन्होंने वज़ू किया गोया इन्होंने पाँव के कुछ हिस्सा को धोने में छोड़ दिया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन एड़ियों के लिए आग की हलाकत है, कामिल वज़ू करो। तखरीज मसनद अहमद 2201 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू में पांव धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 190। तर्जुमा 190। अब्बू यही हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत करते हैं कि हमने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का से मदीना का सफ़र किया। मक्का व मदीना की दरमियानी मंजिल में एक पानी पर आप वारिद हुए और असर का वक्त हो गया। कुछ लोग आगे बढ़ गए और वो पानी पर पहले पहुँचे। बस जब हम इन तक पहुँचे तो वो वज़ू से फ़ारिग़ हो चुके थे और उनकी एड़ियाँ चमक रही थीं, उनको पानी ने न छुआ था। इस पर जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन एड़ियों के लिए आग की हलाकत है, कामिल वज़ू करो कि पाँव वग़ैरह का कोई हिस्सा धलने से ना रह जाए। तखरीज इब्न हिब्बान 2196, मुस्लिम 125 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू में पाँव धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 191। तर्जुमा 191। अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे एक सफ़र में पीछे रह गए। फिर आप हमें मिले जबकि नमाज असर का वक्त करीब हो गया और हमने वज़ू किया और अपने पाँव पर पानी मिला यानी मसह किया, जिससे पाँव के बाज़ हिस्से खुश्क रह गए। तो हज़रत बिलाल ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से 2 या 3 मरतबा पुकार कर कहा इन एड़ियों के लिए आग में जलना है जो वज़ू में खुश्क रह गईं। अल-लगात करीब होना। तखरीज 123 बुखारी मुस्लिम 125 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू में पाँव धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल।
हदीस नंबर 192। तर्जुमा 192। अबू दाऊद कहते हैं कि हमें अबू अवाना ने बयान किया, फिर उसी जैसी रिवायत नकल की है। इमाम तहावी फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने ये बात बयान फरमाई कि सहाबा किराम पाँव का मसह करते थे, यहाँ तक कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कामिल तौर पर वज़ू करने का हुक्म फरमाया और उनको ये फरमाकर डराया कि ऐसी एड़ियों के लिए जहन्नम की खराबी है। इससे ये दिलालत मिल गई कि वो मसह का हुक्म जिसको वो किया करते थे, इसको बाद वाले मज़कूरा हुक्म ने मनसूख कर दी। इस बाब का ये हुक्म तो रिवायत को सामने रख कर है, बाकी नज़र वाओ फ़िक्र की राह से ये है कि हमने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पाँव धोने वाले के सवाब की रिवायत ज़िक्र की ही। इनसे ये साबित होता है कि ये इन आज़ामी से ही जिनको धोया जाता है, ये सर की तरह नहीं है कि जिस पर मसह किया जाता है और इसके धोने वाले को कुछ सवाब नहीं है। और ये जो इन आसार से साबित हो रहा है, यही मसलक इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ, मुहम्मद का है। उलमा ने आयत वारजलकम की तफसीर में इख्तिलाफ किया है। एक जमात का कहना यह है कि उसका ताल्लुक़ वामसू बरूसकम से है और अमसू बरूसकम वारजलकम का एक ही मानी है, जबकि दूसरी जमात ने उसकी निस्बत फागुसवा वजूकम वाओ एदकम मिला अलमराफिक की तरफ करके उसको मंसूब पढ़ा है। ए आफसलवा अर्जलकम कि तुम अपने पाँव को धो। इस सिलसिला में सहाबा किराम और ताबईन का इख्तिलाफ है, जो मुंदरजा ज़ल रिवायत से वाज़ेह हो जाएगा। तखरीज मसनद अब्बू अवाना हासिल रिवायत और इमाम तहावी का इरशाद। उन तमाम रिवायत बाला से पाँव के धोने में कुछ हिस्सा छूट जाने पर आग के अजाब की धमकी मौजूद है। तीसरा रुख इमाम तहावी फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू ने बयान किया कि वो लोग वज़ू में पाँव पर पानी को मिलते और मसह करते थे, यहाँ तक कि आपने उनको खूब पानी डालने और कामिल वज़ू करने का हुक्म फरमाया और उनको डराया कि वल्ललाइक़ाब मन अलनार कि वो एड़ियाँ आग की हक़दार रहीं। ये रिवायत इस बात पर भी दिलालत कर रही हैं कि मसह का हुक्म पहले था, जो माबाद वाले इरशाद से मनसूख हो गया। ये बात तो आसार के अंदाज से साबित हो रही है, गोया कौल अव्वल की रिवायत का जवाब कसीर रिवायत से दे दिया, मज़ीद की हाजत नहीं है। राचा बयान बतौर तफनन तब अक़ली दलील भी मुलाहजा हो। चौथा रुख या नज़र तहावी गुज़श्ता रिवायत में पाँव के धोने पर गुनाहों के झड़ने और सवाब मिलने का तज़किरा है। मालूम हुआ कि उसका अलट करने पर सवाब नहीं, जैसा कि सर के मसह करने पर सवाब का तज़किरा है। अगर कोई इसकी बजाय सर को धो डाले तो कोई सवाब ना मिलेगा। नीज़ ये भी मालूम हो गया ये दोनों ममसूहात से नहीं बल्कि मकसूलात से ही, वालला आलम। इन आसार से साबित शुदा मसला ही हमारे आइमा सुलासा हज़रत इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ वाओ मुहम्मद का मसलक है। इख्तिलाफ दोवम की तफसील। बाब के इख्तिताम पर इमाम तहावी गुज़श्ता रिवायत में बयान करदा मसला में इख्तिलाफ की वजह बयान करना चाहते हैं। वजह अर्जल की लाम के नीचे कसरा या फतहा पढ़ा जाएगा। वजह सानी लाम पर फतहा पढ़ने ये सहाबा किराम का मुत्तफ़िक़ा तर्ज़ अमल किया है। वजह अव्वल हज़रत हुस्न बसरी और अकरमा वग़ैरह लाम पर कसरा के कायल हैं, इसीलिए वो कसरा को जवार या अतिफ़ को नस्ब के तौर पर करार देते हैं, जिसको हज़रत हुस्न बसरी और शबी वग़ैरह ने इख्तियार किया, ख्वाह करीबी फ़ेल की वजह से वामसू बरुस्कम वारजलकम। इबारत के ज़ाहिरी मफ़हूम का एतबार उनके मुस्तदल की रिवायत को दूसरी रिवायत के ज़िम्न में ज़िक्र किया गया है, जो उनके साबिक़ा अंदाज़ के ख़िलाफ़ है। रिवायत 202 और 203 अलबत्ता क़रात जर की है, उन रिवायत का तर्जुमा वहीं किया जाएगा। वजह सानी अर्जलकम की लाम पर फतहा पढ़ने गए इस क़रात को बहुत से सहाबा व ताबईन ने इख्तियार किया, जिनमें अब्दुल्लाह बिन मसूद, अब्दुल्लाह बिन अब्बास और रू बिन ज़ुबैर और मुजाहिद का आखिरी कौल वग़ैरह इस क़रात को 10 असनाद से ज़िक्र किया गया है। तहावी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में पाँव धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 193। तर्जुमा 193। ज़र कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने अर्जुलकुम को लाम के फतहा से पढ़ा। तखरीज अल्दुल मनसूर 262। बहीक़ी 115। तहावी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में पाँव धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 194। तर्जुमा 194। अकरमा कहते हैं हज़रत इब्न अब्बास अर्जुलकुम को लाम के फतहा से पढ़ा। तखरीज इब्न अबी शैबा 120। तहावी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में पाँव धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 195। तर्जुमा 195। यूसुफ बिन महरान ने हज़रत इब्न अब्बास से उसी तरह क़रात फ़तहा नक़ल की है। तहावी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू में पाँव धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 196। तर्जुमा 196। अकरमा ने हज़रत इब्न अब्बास से फ़तहा की क़रात नक़ल की और कहा कि ज़मीर ग़ुस्ल की तरफ राजा है। तहावी
किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू में पांग धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 197। तर्जुमा 197। कैस ने मुजाहिद रा से नकल किया, ज़मीर को गुस्ल की तरफ लौटाया और पढ़ा नस्ब के साथ वारजलकम। ये मुजाहिद का आखिरी कौल है। तखरीज बहीक़ी 116 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू में पांग धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 198। तर्जुमा 198। अब्बू दाऊद कहते हैं हमें हमाद ने अपनी असनाद से उसी तरह बयान किया कि क़रात नस्ब से है। तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू में पांग धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 199। तर्जुमा 199। हश्शाम ने अपने वालिद रू से उसी तरह नस्ब पढ़ना नकल किया है। तखरीज इब्न अबी शैबा 126 बहीक़ी 115 तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू में पांग धोने का हुक्म रिवायत बसिलसिला दलाइल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 200। तर्जुमा 200। अबुल्तिया ने शहर बिन हुशब से उसी तरह नस्ब नकल किया है।